चातुर्मास की मंगल बेला। नमो 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 शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो 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 तू ही तारनहारा सबका प्यारा। गौली की जा रही है। साथिया पूरा वो आजे दीवड़ा प्रगटावो साथिया पूरा वो आजे दीवड़ा प्रगटावो। एक सेकंड हाँ स्टार्ट। कमस्मरो वंदे ओ जाऊनी जाय निसे गाय मथेने वंदामी। किन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। जिन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावा। सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साता जी। भात पाणी नो हो श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर। कमस्मरो वंदे ओ जाऊनी जाय निसे गाय मथेने वंदामी। किन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। जिन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावा। सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साता जी। भात पाणी नो हो श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर। चरणों की सेवा मांगू आज। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।
वन्दने वामनानन्दन धने कोटि कोटि वन्दन हे हे केम विसारू वामानन्दन केम विसारू तने वामानन्दन हरिहं नमः ओम अर्हं नमः अर्हं नमः ओम अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः ओम अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः ओम अर्हं नमः अर्हं नमः अर्हं नमः चलिए आज परम ज्ञानी आप्त पुरुष पूज्य पाद आचार्य भगवंत रत्न शेखर सुरेश्वर जी महाराजा अपने हृदय रूपी कमल में अरिहंत आदि जो 9 पद है उन 9 पदों का अपने हृदय में वे ध्यान करते हैं। ध्यान वही करेगा जिसमें ज्ञान होगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो आत्मा कभी भी ध्यान नहीं कर सकती। तो ध्यान करने के पहले आपको और हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करने के पहले आपको और हमको जो अपना हृदय है उस हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा, मुलायम बनाना पड़ेगा। और हमारा हृदय कोमल कब बनता है? जब हमारे भीतर से कसाय भाव चले जाए, राग द्वेष चले जाए, और वेर और झेर की जो गांठें हैं वो हमारे जीवन से पलायन हो जाए। साथ साथ में हमारे भीतर से जो स्वार्थ वृत्ति है
वो हमारे भीतर से चली जाए तो निश्चित मानिए कि हमारा हृदय कोमल हो जाएगा। और बच्चे जैसा कोमल हृदय बनाना है। जब कोई छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 12 महीने का, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? मैं लोक भाषा की बात कर रहा हूं, शास्त्र की भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का होता है, तो कोई उसे पूछते कि कौन है, तो कहते ये तो भगवान का, क्या कहते हैं उसको? ये भगवान का जैसा है, भगवान का स्वरूप है। जब वो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो जवान हो जाता है 20-25 साल का, और कोई पूछे तो क्या उस जवान को आप क्या भगवान कहते हैं? छोटे बच्चे को आप भगवान के तुल्य समझते हैं कि ये भगवान। क्यों? उसमें ऐसा क्या है? वो छोटा जो बच्चा है उसमें न तो राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न छल है, न प्रपंच है, और न कोई प्रकार का कसाय भाव है। उसकी आत्मा एकदम निर्मल है और निर्दोष है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि ये भगवान है। पर वो छोटे बच्चे अच्छे हैं, वो छोटे बच्चे अच्छे हैं। जब वो छोटे बच्चे 5 साल 7 साल के बच्चे जब खेलते हैं, क्या करते हैं? वो जब खेलते हैं और कोई पड़ोस का बच्चा हो, गली का बच्चा हो, और बच्चे खेलते हैं, और खेलते खेलते कभी बच्चे लड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लड़ लेते हैं। जब वो लड़ लेते हैं तो उनके माँ बाप क्या करते हैं? 2 बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं, और उनके जो माँ बाप है, उनके जो माता है, पिता है, वो आपस के अंदर झगड़ा चालू करते। कई बार आपने देखा होगा, माँ बाप बच्चे लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई की जगह वो अलग हट जाते हैं और माँ बाप आपस में लड़ने लगते हैं। परंतु माँ बाप तो लड़ रहे हैं, और वो छोटे बच्चे थोड़ी देर के बाद उसी गली के अंदर क्या करते हैं? खेलने लगते हैं। माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे। बस इतनी निर्दोषता हमारे जीवन में आना अत्यंत जरूरी है, तो हम अपने जीवन के अंदर उस नौपत की आराधना कर सकते हैं। अन्यथा अंदर यदि मलिनता है तो एक नहीं अनेक बार आराधना करने के बाद भी आपका और हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। वो श्रीपाल और मेणा सुंदरी जिन्होंने 9 ओली जी की, क्या की? मात्र 9 ओली जी की, और 9 ओली जी के कारण उनका 9 भाव के अंदर क्या है? मोक्ष। जाने कितनी ओली? 9 ओली। और 9 ओली करने के बाद उनका 9 भाव के अंदर मोक्ष होने वाला कोई चारित्र वगैरह भी उन्होंने जिंदगी में नहीं लिया, पर 9 भाव के बाद 9 ओली जी करके 9 भाव के अंदर मोक्ष जाने वाले हैं। और आप और अपनों ने कितनी ओली कर दी? आपने अपनों ने कई ओली कर दी। 99 ओली करने के बाद भी हमारी वो स्थिति नहीं बन पाई। इसके कारण कभी आपने चिंतन किया है? कभी आपने विचार किया है? वो धवल सेठ जो श्रीपाल को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए, कई षड्यंत्र भी रचे, और उस धवल सेठ ने वो श्रीपाल की संपत्ति, वैभव, उसके वाहन, उनको प्राप्त करने के लिए, छीनने के लिए उसने कई प्रयत्न भी किए हैं। और यहां तक प्रयत्न किया कि श्रीपाल को मारने के लिए छुरा लेकर के वो महल तक भी गया है। पर श्रीपाल के विचार कैसे थे? कैसे विचार है? ये जरा समझने जैसी वाली बात है
कि उसको वेर जेर है और धवल सेठ पीछे लगा हुआ है उसकी संपत्ति पाने के लिए, और न मिलने के पर महाराज उसने हथियार जैसे का भी प्रयोग किया, परंतु वही धवल सेठ एक बार मिलता है कोई परिस्थिति के कारण तो श्रीपाल उसे क्या करते हैं, सहयोग भी देते कि नहीं देते हैं? देते हैं, सहयोग देते हैं। इसलिए हमारा जिन शासन ये कहता है, क्या कहता है हमारा जिन शासन? बहुत समझने जैसी बात है, क्योंकि आप बहुत उत्तम साधना कर रहे हैं, आप बहुत पवित्र साधना कर रहे हैं, आप जिन पूजा करते हैं, जिन भक्ति करते हैं, आमिल करते हैं, उपास करते हैं, आराधना जप तप आप सब करते हैं, ऐसी नहीं, आपकी साधना बहुत ही सुंदर चल रही है, आपकी साधना बड़ी उत्कृष्ट चल रही है। इतनी साधना करने के बाद यदि थोड़ा बहुत हम अपने हृदय में परिवर्तन कर ले, किसमें? हृदय में परिवर्तन हो जाए तो निश्चित है कि हम भी उस मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर हम आराधक हैं, क्या है? आराधक हैं, और नौपद का आराधक, नौकार का आराधक, अरिहंत का आराधक कैसा होता है? कैसा होता है? अरिहंत का आराधक का वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अरिहंत का आराधक कैसा होता है, तो हमारे यहां लिखा अपराधी के प्रति भी अशुभ चिंतन। किसके प्रति? अपराधी से अपराधी, शत्रु से भी शत्रु, परम शत्रु भी आपका क्यों न हो, उसके प्रति भी अशुभ चिंतन करने का हमारे शास्त्रों में निषेध किया हुआ है। उस शत्रु के प्रति भी ये भाव रहे कि इसका भी भला हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी सुखी बन जाए, ऐसे विचार। जब तक हम जन्म नहीं देंगे वहां तक कितनी भी आराधना कर लो, वो आराधना हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाती है। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि आराधना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी आत्मा जो मलिन है, और हमारी आत्मा मलिन किससे बनती है? हम और आप की आत्मा ज्यादातर मलिन बनती है विचारों से। क्या? विचार। और विचार भी कैसे होते हैं? कभी कभी तो अशुभ विचारों के कारण। ध्यान रखना, जितना हम देह से पाप नहीं करते हैं, क्या देह से पाप नहीं करते, वचनों से पाप नहीं करते, उतना हम और आप मानसिक पाप करते हैं। क्या है? मानसिक पाप। और उस मानसिक पाप के कारण हमारी आत्मा क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है। और आप ध्यान रखना, एक घड़ा है, एक पानी का घड़ा है, और उसमें से एक छोटा सा भी छेद हो तो क्या होता है? सारा पानी निकल जाता है। हमारी अंतर आत्मा के अंदर एक भी अशुभ विचार आया है तो निश्चित समझ लेना कि हमारा पूरा जीवन गंदा बन सकता है। तो अरिहंत का आराधक ज्यादा से ज्यादा यह प्रयत्न करे कि उसकी आत्मा निर्मल बने, पवित्र बने और पावन बने जिंदगी के अंदर। तो हमने यहाँ जो चर्चा करी थी, कल तो हमने कुछ इसके ऊपर बात नहीं की, पर उसके एक दिन पहले शनिवार के दिन हमने जो चर्चा करी थी वो ज्ञान पद पर हमने चर्चा करी थी। और आपको ये बता दूं कि जिन शासन के अंदर क्या है, एक तत्वत्रयी है और एक रत्नत्रयी है। तत्वत्रयी किसे कहते हैं? देव, गुरु और धर्म को क्या कहते हैं? तत्वत्रयी कहते हैं। और रत्नत्रयी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको क्या कहते हैं? रत्नत्रयी कहते हैं। ये तीन क्या है? जिन शासन के रत्न हैं। और ध्यान रखना, ये जो रत्न हैं, और ये रत्न जो आपके पास धार के रत्न हो
तो उन रत्नों को किस में रखते हैं? चांदी की, सोने की डिब्बी में रखते हैं। जब वो रत्न सोने की डिब्बी में रखते हैं तो उस सोने की चमक बढ़ जाती है। बस उसी प्रकार से ये तीन जो रत्न हैं, ये किस में रखना है? किस में रखना है? ये सिर्फ बातों में नहीं रखना है, या सिर्फ चिंतन मात्र से नहीं रखना है। इन रत्नों को हृदयस्थ करना है। क्या करना है? और इसलिए मैंने बताया था आपको कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या है। सम्यक दर्शन, आज जो मैं बात करूंगा सम्यक चारित्र की करूंगा, पर उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्या? सम्यक दर्शन का मतलब है, बहुत समझने जैसी बात है। सम्यक दर्शन का मतलब है क्या है? दृष्टि परिवर्तन। क्या? सम्यक दर्शन का मतलब है दृष्टि परिवर्तन। और सम्यक दर्शन क्या करता है? लक्ष्य को तय कर देता है। क्या कर देता? सम्यक दर्शन क्या करता? लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है। लक्ष्य का तो स्पष्ट हो गया। क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। आपको जैसे अमेरिका जाना है, क्या जाना है? आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, और हमारे अमेरिका की जाने की सारी माहिती और सारा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। क्या? आपको अमेरिका जाना है, यहां से बंबई जाना, समझ लीजिए, और आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि संकेश्वर से मुझे 7 बजे निकलना है, 8 बजे विरमगाम पहुंचना है, 9 बजे गाड़ी आएगी, उस गाड़ी के अंदर सही गाड़ी के अंदर जो जानकारी होगी मैं उस गाड़ी में बैठूंगा, वहां से चलूंगा, चल के बीच में अहमदाबाद आएगा, सूरत आएगा, और इतनी बजे गाड़ी बंबई पहुंचेगी। इतनी माहिती आपने प्राप्त कर ली, पर आदमी चले ही नहीं, आदमी गाड़ी में बैठे ही नहीं, तो वो जानकारी कोई काम में आने वाली है? आदमी चलने के लिए तैयार नहीं है, खाली माहिती 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 इकट्ठी कर रहा। कोरी माहिती और जानकारी से भी आदमी का कुछ होता नहीं है। जानकारी को क्या करना पड़ता है? क्रियान्वित करना है, सक्रिय बनानी पड़ती है। तो ये जो चारित्र पद है, मैंने क्या कहा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन क्या करता है? दृष्टि परिवर्तन करता है। क्या करता है? दृष्टि को बदल देता है। कौन सी? देह और आत्मा की भिन्नता का जो है वो बोध करा देता है। क्या कर रहा है? सम्यक दर्शन आत्मा का और शरीर की भिन्नता का बोध करा देता है, और उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है कि मुझे अपने जीवन के अंदर मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है, ये उसका लक्ष्य बन गया। तो उसके बाद सम्यक ज्ञान आता है। सम्यक ज्ञान क्या करता है? आपने कल ही 2 दिन पहले ही मैंने आपको सारी बातें बताई थी, और ये मैंने सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप हर साल में 2 बार आराधना करते हैं। कई भाग्यशाली साल में 2-2 बार आराधना करते हैं। कितनी बार? 2-2 बार आराधना करते हैं। पर मुझे दुख होता है कि आराधना जरूर करते हैं, परंतु उस आराधना करने का तरीका, विधि और उसका ज्ञान हमारे पास नहीं है, और ये रत्नत्रयी को नहीं समझेंगे तो ध्यान रखना। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, शास्त्र ये कहते हैं कि इन 9 पदों को बाद बाकी कर दो, इन 9 पदों को हटा दो, तो ध्यान रखना जिन शासन का अस्तित्व भी रहने वाला नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व भी रहने वाला नहीं है, और जिसका अस्तित्व रहने वाला नहीं है उसका कोई महत्व भी नहीं है। इन 9 पदों के कारण ही जिन शासन का अस्तित्व बना हुआ है। तो ये अब आराधना साधना करते हैं, परंतु मैंने आपको क्या बोला कि हमारे और आपके बीच के अंदर जो अभाव है वो ज्ञान का अभाव है। तो सम्यक दर्शन क्या करता है? दृष्टि परिवर्तन करता है। और सम्यक ज्ञान क्या करता है?
समझ परिवर्तन। सम्यक ज्ञान जो है समझ परिवर्तन कर देता है, मतलब समझ को वो बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। समझ परिवर्तन होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए सम्यक ज्ञान जो है वो हमारे जीवन के अंदर क्या करता है? जो भी समझ है वो हमें परिवर्तन कर देता है। तो ये सम्यक ज्ञान हमारा समझ परिवर्तन करता है। और आज जो मैं बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं? सम्यक चारित्र। और ध्यान रखना, एक सरलता से आपको और बता देता हूं। सम्यक दर्शन का मतलब है देखना। क्या? और आपको सरलता, आपको जीवन दृष्टि परिवर्तन, लक्ष्य परिवर्तन, ये चीजें आपको समझ में नहीं आवे तो मैं और सरलता से आपको समझा दूंगा। सम्यक दर्शन का मतलब है देखना। क्या? सम्यक दर्शन का मतलब देखना। सम्यक ज्ञान का मतलब जानना। क्या? सम्यक ज्ञान का मतलब जानना। आपने देख लिया और उसके बारे में आपने जान लिया, तो जानने मात्र से तो आप डॉक्टर के पास गए। आप डॉक्टर के पास गए और आपने जाकर के बताया कि मेरे को बुखार आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द है। डॉक्टर ने आपको देखा और देखने के बाद उसने एक गोली या दवाई लिख दी। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा और उसने क्या किया? एक पर्चा लिया और उसने दवाइयां लिख दी। और उस डॉक्टर ने क्या कहा कि मेडिकल की दुकान पे जाना और ये दवाइयां। तो समझ लो आप बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा और आप दवाई लेके आ गए। दवाई लेके तो आ गए और फिर मेडिकल की दुकान पे गए, दवाई लाई और दवाई लाके आप घर में रख दो और दवाई नहीं लो। दवाई नहीं लो तो आपकी कोई बीमारी जाने वाली बिल्कुल नहीं है। भले ही आपके पास आप जाके आए, डॉक्टर को बता दिया, पर्ची भी आप लाए, दवाई भी लाई और दवाई लाके आपने कबाट में रख दी और फिर आप दवाई नहीं लो और फिर आप डॉक्टर के पास जाओ कि मैं तो ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या पूछेगा? क्या दवाई ली? दवाई ली के नहीं ली? और आप ये कह दो मैंने तो दवाई ली नहीं, तो डॉक्टर कोई आपको ठीक करने वाला नहीं है। ये चारित्र है। भले जानकारी आपको सब कुछ मिल गई पर वो जानकारी से कुछ होने वाला नहीं है। जानकारी कितनी भी प्राप्त कर लो उससे जीवन का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। जानकारी चाहिए परंतु जानकारी को क्या करना पड़ता है? क्रियान्वित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्रियान्वित। और क्रियान्वित का मतलब है ये चारित्र। चारित्र का मतलब क्या है? चारित्र किसे कहते हैं इस बात को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। चारित्र के 3 भाग हैं। कितने हैं? 3 भाग। कौन कौन से? ये बहुत समझने जैसी बात है क्योंकि आप लोग इतनी आराधना आप और हम करते हैं पर ये सबसे बड़ी कि हमारे को कोई समझ नाम की कोई चीज नहीं है और हम एक ढर्रे के अंदर चलते और ढर्रे से बाहर आते नहीं हैं। तो समझ लेना, सबसे पहले आपके जीवन के अंदर 24 घंटे क्या चलते हैं? मोदी जी 24 घंटे क्या चलते हैं हमारे? 24 घंटा यदि चलते हैं तो विचार चलते हैं। दुनिया की सब वस्तु को छोड़ सकते हैं, सारी वस्तुओं का त्याग भी कर सकते हैं और सारी चीजों से आप मुक्ति भी ले सकते हैं, पर विचारों से मुक्ति लेना और विचारों को छोड़ पाना यह अत्यंत कठिन है। बिल्कुल कठिन है। कोई भी विचारों से मुक्ति नहीं लेता है। भले वो अपने जीवन के अंदर भले दिन भर भी विचार करेगा, रात को सो जाएगा तो सपनों में विचार करेगा, कहीं न कहीं विचार तो चालू ही है। परंतु ज्ञानी ये कहते हैं कि इस बात को समझ लेना अत्यंत जरूरी है और वो इसलिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सबसे पहले अशुभ विचार। कौन से विचार?
सबसे पहले कौन से विचार? सबसे पहले अशुभ विचार। कौन से विचार? अशुभ विचारों को छोड़ना पड़ेगा। कौन से विचार? जो हमारे जीवन में अशुभ है, वो अशुभ विचारों से निवृत्ति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? जब अशुभ विचारों से निवृत्ति ले ली तो आपकी और हमारी जिंदगी में फिर कौन से विचार आएंगे? शुभ विचार आएंगे। तो शुभ विचारों के अंदर अशुभ से निवृत्ति लेनी और शुभ में प्रवृत्ति करनी। क्या करनी? शुभ में प्रवृत्ति करनी। और शुभ विचारों में प्रवृत्ति करनी है तो आगे क्या करना? अशुभ से तो निवृत्ति ले ली, अशुभ चारित्र से निवृत्ति ले ली और शुभ चारित्र में हमने प्रवेश कर लिया, शुभ विचारों में प्रवेश कर लिया। पर शुभ विचारों में भी शुद्ध विचारों में जागृति लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? जागृति। अशुभ विचारों का त्याग कर दिया। जैसे एक आदमी है और उसकी 70 साल की उम्र हो गई। क्या हो गई? 70 साल की उम्र हो गई और उसने क्या किया कि घर का कारोबार, धंधा, व्यापार वगैरह छोड़ करके उसने सारी चीजों से निवृत्ति ले ली। धंधा, व्यापार, घर गृहस्थी वगैरह जो कुछ था उनको सबको छोड़ करके वो कल्याण से मारवाड़ चला गया। कहां चला गया? धंधा पानी सब छोड़ के अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके वो मारवाड़ चला गया। अब मारवाड़ में जाके बैठ तो गया, वहां धंधा पानी सब छोड़ दिया, अशुभ प्रवृत्ति छोड़ दी, पर वहां जाके बैठ गया। और वहां जाने के बाद भी यदि वो शुभ में प्रवृत्ति नहीं करे और फिर मात्र वहां चौराहे पे बैठ के लोगों की बुराइयां करे, निंदा करे, गांव की पंचायत करे, निवृत्ति ले ली पर प्रवृत्ति काई की कर रहा है? गांव की निंदा, गांव की परपंच, गांव की पंचायतों में लग गया है। अशुभ से तो निवृत्ति ले ली पर शुभ में प्रवृत्ति, पर शुभ में भी प्रवृत्ति करे तो उसमें जागृति होना बहुत जरूरी है। क्या? शुभ में भी प्रवृत्ति करे पर शुभ में भी जागृति होना अत्यंत जरूरी है। एक आदमी ने अशुभ प्रवृत्ति छोड़ दी और शुभ प्रवृत्ति में चला गया, शुभ प्रवृत्ति में चला गया और वो लोगों की सेवा करे, सुसरा करे, गांव के काम करे, भलाई करे, सारे काम परोपकार का कर रहा है पर उसमें जागृति नहीं रखी, शुभ में जागृति नहीं रखी और उसे यह अहंकार आ गया कि मैं तो इतना इतना लोगों के काम करता हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, इतनी सुसरा करता हूं, मैं लोगों को रात और दिन उपयोग में आता हूं, मैं लोगों को सहयोग करता हूं। यदि ये भाव आ जाए तो वो शुभ भी क्या होता? अशुभ था। तो उसके अंदर भी जागृति ली, शुभ प्रवृत्ति करो। जैसे आपने एक संघ निकाला, आपने एक संघ निकाला या कोई धर्म का अनुष्ठान किया है, शुभ प्रवृत्ति तो आपने की है परंतु उस शुभ प्रवृत्ति में जागृति नहीं आई। पर जो भी मिले उन्हें एक ही बात कहो, मैंने इतना बड़ा संघ निकाला, मैंने 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया और मेरा जैसा संघ तो कोई निकाल भी। प्रवृत्ति किसकी की? शुभ की प्रवृत्ति की, परंतु अंदर से जागृति नहीं रही। जागृति आना बहुत जरूरी है और ये जागृति लाने के लिए ही हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ उस नौकार के अंदर 5 पद है। उन 5 पदों के अंदर जो है नमो शब्द 5 बार आया है। क्या आया है? 5 बार आया है और वो इसलिए आया है कि जो धर्म की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? नमो से, नम्रता से शुरू होती है। यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर शुभ प्रवृत्ति करे, क्या शुभ प्रवृत्ति करे पर उस शुभ प्रवृत्ति के अंदर क्या जागृति होना बहुत जरूरी है। कोई कहता मैं समाज की सेवा करता हूं, कोई कहता मैं संस्था की सेवा करता हूं, कोई कहता मैं राष्ट्र की सेवा करता हूं, कोई कहता मैं प्रदेश की सेवा करता हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं और मेरी जैसा सेवा करने वाला इस गांव के अंदर कोई नहीं है। और ऐसे विचार आ जाए, ऐसे विचार आ जाए तो आदमी फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो
ज्ञानी ये कहते हैं कि अशुभ चारित्र से तो निवृत्ति ले ली, शुभ के अंदर प्रवृत्ति कर ली, पर शुभ के अंदर भी क्या चाहिए? शुभ के अंदर क्या चाहिए? शुद्ध में जागृति आना अत्यंत जरूरी है। और थोड़ी भी जागृति नहीं आई तो आदमी अपने जीवन के अंदर जो पाता है वो जीवन के अंदर सब कुछ खो देता है। और इसलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा कि जागृति लाना अत्यंत जरूरी है। और जिस दिन हमारे भीतर जागृति आ गई उस दिन हम जीवन के अंदर पा लेते हैं। तो ये अरिहंत आदि जो 9 पद है, उन 9 पदों के अंदर यदि महत्वपूर्ण यदि कोई पद है तो वो कौन सा है? चारित्र पद है। कौन सा है? क्योंकि चारित्र पद ही कहां ले जाता है? चारित्र क्या करता है और चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चारित्र पद की आराधना करते हैं ना? ओम नमो चारित्रस, ओम ह्रीम नमो चारित्रस, चारित्र पद को आप नमन करते हैं तो चारित्र किसे कहते हैं? बस साधु थाते यो समझने बैठा, साधु साधु साधु। चारित्र किसे कहते पहले इसको समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिसके द्वारा, समझ लेना, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या? जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसे क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। जीवन के अंदर ये आप जो भी साधना आराधना ये जो आप कर रहे हैं 9 पदों की आराधना, आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो जिसके द्वारा मोक्ष मिले उसे कहते हैं। और चारित्र किसे कहते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया कि जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो उसे चारित्र कहते हैं। और दूसरा बात मैं आपको, और चारित्र किसे कहते हैं? जहां से पाप की प्रवृत्तियां, क्या? जहां से पाप की प्रवृत्तियों का त्याग हो जाए, जहां से पाप की प्रवृत्तियों का त्याग हो जाए उसे क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। क्या? जहां से अशुभता से, जहां से पाप की प्रवृत्ति जो हम और आप कर रहे हैं उनसे यदि मुक्ति मिल जाए तो उसका नाम क्या है? चारित्र। और चारित्र कितने प्रकार का है? बताओ तो सही। अरे बहुत समझने जैसी बात है। और आपको यह बता दूं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक आत्मा को चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक संयम की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो हमारे सटखंड के जो मालिक थे, कौन थे? सटखंड के मालिक कौन होते हैं? 6 खंडों के मालिक यदि होते तो चक्रवर्ती होते। क्या? वो 6 खंड के मालिक यदि होते हैं, सम्राट यदि होते, वो चक्रवर्ती होते हैं। तो हमारे यहाँ विधान बताया गया कि सटखंड का जो मालिक चक्रवर्ती है, यदि वो राजपाट और वैभव के अंदर ही व्यस्त है और मस्त है तो वो आत्मा मर के कहां चली जाती है? नरक में चली जाती है। यदि वह राजपाट का त्याग करके चारित्र धर्म की आराधना करे, संयम जीवन की साधना करे, वह चक्रवर्ती मर करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता। इतना ये महान चारित्र है। और चारित्र 2 प्रकार का, एक द्रव्य चारित्र और एक चारित्र। अब इसको थोड़ा समझना है। एक द्रव्य चारित्र है और एक भाव चारित्र है। तो हमारे जिन शासन में ज्यादा से ज्यादा महत्व और महिमा कौन से चारित्र की बताई? भाव चारित्र की। भाव चारित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। द्रव्य चारित्र यदि हमने लिया, समझ लो कि द्रव्य चारित्र हमने ले लिया, पर हमारे भीतर यदि भाव नहीं आए तो वो चारित्र आपको मोक्ष तक नहीं ले जा सकता है। परंतु एक भाव चारित्र वाली आत्मा हो और उसके अंदर भाव है और भाव चारित्र है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे मरु देवी माता,
मरुदेवी माता ऋषभ के प्रति एक ही चिंता करती थी। क्या? भगवान ऋषभ देव के प्रति एक ही चिंता करती थी कि मेरा ऋषभ जंगलों के अंदर गया है, जंगलों में भटक रहा होगा, कितना दुख देखता होगा, कितनी कठिनाई और तकलीफ देखता होगा, मेरा ऋषभ कितनी परेशानियों से गुजर रहा होगा। ये उनके एक वात्सल्य भाव थे। क्या थे? वात्सल्य भाव थे। पर मरुदेवी माता ने जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो सोचने लगी कि मैं संसार में अकेली आई हूं, अकेली जाने वाली हूं, मेरे साथ कोई आने वाला है नहीं, और मैं ऋषभ ऋषभ कर रहा हूं, ऋषभ भी मेरा नहीं है। और इतिहास ये कहता है कि उसने अनित्य भावना भाई। क्या? कि संसार के जो भी पौद्गलिक जो पदार्थ है, वस्तु हैं, ये सारी क्या है? अनित्य, ये शाश्वत रहने वाली नहीं है। अनित्य भावनाओं के अंदर कौन ऋषभ, कौन किसका, कौन मेरा, ऐसे भाव आए तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति उनके जीवन के अंदर हो गई है। तो किसका महत्व था? भाव का। भाव का महत्व। वो इलायची कुमार, हमारे यहाँ इतिहास है कि वो इलायची कुमार डोरी पे नृत्य करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, पर उसने कोई द्रव्य चारित्र तो लिया नहीं था, परंतु वो इलायची कुमार एक नर्तकी के पीछे, एक नाचने वाली लड़की के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसने मान मर्यादा और घर की और धर्म की सारी मर्यादा को त्याग करके वह एक नर्तकी के पीछे चला गया। और जहां नर्तकी जाए और जहां वो नर्तकी नाचे कूदे करे, उसके साथ में रह के वो भी क्या कर रहा था? वही नाच रहा था, कूद रहा था। और एक दिन वह इलायची कुमार डोरी पे नृत्य कर रहा था। किस पे कर रहा था? डोरी पर। और वो डोरी एक औरत को प्राप्त करने के लिए, एक नर्तकी को प्राप्त करने के लिए उसने अपना जीवन भी जोखिम में डाल दिया। थोड़ा सा चूक जाए तो धरती पे गिरे और आदमी मर जाए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर भटकाने वाली यदि कोई है तो वो हमारी वासना और हमारी इच्छा हमको भटका देती है। वो इलायची कुमार वासना के अंदर था। एक नर्तकी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उसने जान जोखिम में डाली। और इतिहास से कहता है उटनमल जी कि इलायची कुमार डोरी के ऊपर चल रहा था। जब वो चल रहा था, बिल्कुल बैलेंस के साथ में चल रहा था, और उसने डोरी पे चलते चलते एक दृश्य देखा कि एक मकान है, एक हवेली है, और उस हवेली के अंदर एक मुनिराज लाभ देने के लिए, वोरने के लिए आए, पात्र रखा है। परंतु वो महिला इतनी रूपवान स्वरूपवान, इतनी सुंदर के उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। ऐसी महिला मुनिराज को वोरा रही है, पर मुनिराज की जो दृष्टि थी, अब यही बात समझने जैसी आती। मुनिराज की जो दृष्टि थी, वह दृष्टि उनकी बिल्कुल नीचे देख रहे थे, महिलाओं की ओर दृष्टि बिल्कुल भी नहीं थी। ये दृश्य किसने देखा? इलायची कुमार ने देखा। और इलायची कुमार उसी डोरी पर चलते चलते नृत्य करते हुए ये विचार करता है कि देखो, एक मैं वासना के कारण मैं पागल हो गया हूं। धिक्कार है मेरी आत्मा को, धिक्कार है मेरे जीवन को कि जिस नर्तकी के लिए मैं इतना पागल बनाऊं। देखिए वो मुनिराज इतनी सुंदर है महिला, फिर भी दृष्टि कर रहे। धन्य है मुनिराज जिनके जीवन के अंदर इतना है। और इतिहास से कहता है अपनी आत्मा को धिक्कारता है, अपना खुद का तिरस्कार करता है कि देखो मैं एक नर्तक के लिए कितना, ऐसे भावों के अंदर जाता है, ऐसे वैराग्य के भाव आते हैं। और इतिहास ये कहता है कि डोरी पे भावना भाते भाते हृदय, क्या हृदय परिवर्तन, कौन सा हृदय परिवर्तन हो रहा है। और ये चारित्र क्या करता है? मैंने क्या कहा? सम्यक दर्शन, दृष्टि परिवर्तन, सम्यक ज्ञान चारित्र, सम्यक ज्ञान समझ परिवर्तन, और सम्यक चारित्र जीवन परिवर्तन। क्या
दृष्टि परिवर्तन, समझ परिवर्तन और सम्यक चारित्र जिसको बोलते हैं जीवन परिवर्तन, यहां से जीवन परिवर्तन होता है। और इतिहास ये कहता है, क्या कहता है कि डोरी पे नृत्य करते करते अपने आप को बदल दिया, अपने जीवन बदल दिए, अपने विचार बदल दिए और स्वयं को धिक्कारने लगा कि मैं कितना पागल हो गया, ये वासना के कारण मैं इस नृत्य के पीछे सारा जीवन होने, जीवन में परिवर्तन आया, वैराग्य आया और धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो ये इतिहास कहता है कि डोरी पे नृत्य करते करते ही केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान था कि केवल ज्ञान चाहिए थारे और मारे केवल ज्ञान। अरे हमारा हृदय कितना मलिन है, हमारे हृदय को कभी टटोलने की कोशिश की, राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष भावना इतनी गंदगी भरी हुई है और फिर हम ये सोचे कि उस स्थिति में पहुंच जाऊं। और मैं आपको कहता हूं कि हृदय को कोमल बनाना अत्यंत जरूरी है, तो साधना आशीर्वाद बन सकती है। कठोर हृदय कभी साधना नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार का चारित्र है। कौन सा? एक भाव चारित्र। कौन सा? जैसे मरुदेवी माता, इलायची कुमार और भी हमारे यहाँ ऐसे अनेक, भरत महाराज, ऐसे अनेक अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने चारित्र तो नहीं लिया पर उनकी भावनाओं के द्वारा। तो हमारे यहाँ भाव चारित्र का अत्यंत महत्व है। इसलिए अपन रोज कहते भावे भावना, भावे भावे जिनवर न भावे चाहिए केवल ज्ञान। हमारे भीतर कोई भाव ही नहीं है। हमारे भीतर देखा जाए और सही ढंग से देखा जाए तो हमारी अंतरात्मा में मात्र अशुभ विचारों के अलावा, पाप के विचारों के अलावा, राग द्वेष और ईर्ष्या के और कसाई भाव के अलावा हमारी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं है। और हमारा जिन शासन ये कहता है मारने वाले के प्रति भी तारने के भाव पैदा कर ले, तब नौकार का आराधक, पंच प्रमिष्टि का आराधक, नौपद का आराधक अपने जीवन के अंदर बच सकता। तो भाव चारित्र, आप भी अपने जीवन में भाव चारित्र पर जो महत्व बताया है शास्त्रों में, किसका बताया है? भाव चारित्र का महत्व बताया गया है। दूसरा चारित्र है द्रव्य चारित्र। क्या? जैसे एक आदमी है, उसके अंदर वैराग्य पैदा हो गया। जब वैराग्य पैदा हो गया तो उसने क्या ले लिया? चारित्र ले लिया। चारित्र का मतलब होगा पात्रा वगैरह, डंडा वगैरह और वेश को धारण कर लिया और गुरु ने उसको दीक्षा दे दी। उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य चारित्र। पर द्रव्य चारित्र लेने का उद्देश्य क्या है? कि भाव के अंदर मैं जाऊं। परंतु आपको ये कहना चाहता हूं, जितना भाव चारित्र का महत्व है उतना भी महत्व द्रव्य चारित्र का भी माना गया है। ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि भाव चारित्र होंगे तो ये सब करेंगे, परंतु द्रव्य से भाव की ओर जाते। आप रोज मंदिर जाओ, क्या रोज भाव आ जाते? पर जाते जाते जिंदगी के अंदर भाव आते हैं। उसी प्रकार से ये दो द्रव्य चारित्र है, इसका भी महत्व माना गया हुआ है, इसका भी कोई मूल्य कम नहीं है। तो जीवन के अंदर द्रव्य चारित्र का भी बताया गया। जैसे एक वकील है, वकील है, क्या है? वकील है। उस वकील के अंदर योग्यता है केस लड़ने की। वकील है, वकील के अंदर वकालत करने की, केस लड़ने की योग्यता है। ये सारी कुछ है, पर जब वो कोर्ट के अंदर जाता है तो क्या पहन के जाता है? कोट पहन के जाता है। यदि वो कोट पहन के नहीं जावे और सादे ही चले जाए, योग्यता है, पर कोर्ट में उसको खड़ा नहीं रहने देते हैं। तो किसका प्रभाव था? कोर्ट का, यूनिफॉर्म का। क्या? यूनिफॉर्म का भी महत्व है। एक पुलिस वाला है और एक सादी ड्रेस में रहता है और आप वहां से गुजर रहे तो आपको डर नहीं लगता है, पर वही पुलिस वाला एक यूनिफॉर्म में रहता है तो थोड़ा बहुत तो होता। यूनिफॉर्म है, उसका भी महत्व है। मतलब ज्ञानी ये कहते हैं कि द्रव्य चारित्र का भी मूल्य कोई कम नहीं है। तो
तो इसलिए अपन रोज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या रे थैसु, बोलो ना, क्या रे थैसु निर्गंत बाह्य अभ्यंतर, क्या रे थैसु निर्गंत। कई लोग बोलते हैं कि संयम कब मिलेगा, ये जरूर हम कहते हैं, परंतु इस संयम का भी महत्व है। और ऐसे हमारे जिन शासन में जिन्होंने मात्र खाने के लिए दीक्षा ली, किसके लिए, खाने के लिए, परंतु वो भी खाने के कारण दीक्षा ली, पर वे आत्मा भी इस चरित्र की इतनी अनुमोदना करी, द्रव्य चारित्र की, कि उन्होंने उच्च कोटि के अंदर जन्म लिया है। एक भिखारी था और वो भिखारी 4 दिन का भूखा था और खाने के लिए वो भटक रहा था गलियों में, पर लोग उसका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा था। 4 दिन हो गए और अंदर भूख लगी हुई थी, पर अन्न का एक दाना भी नहीं मिला हुआ था और भूख के मारे वो तड़प रहा था। भूख इतना उसको भूख लगी हुई थी, पर कोई उसको खाना, कोई अन्न का एक दाना भी नहीं दे रहा था। उधर से 2 साधु गुजरे, कौन, जैन साधु 2 गुजरे। जब 2 साधु गुजरे तो वो एक घर के अंदर गए। जब घर के अंदर गए तो वहां लोग उन्हें आदर से, सत्कार से, प्रेम से उनको घर ले जाते और क्या हो रहे, गोचरी हो रहे हैं। तो वो भिखारी ने देखा कि ये 2 साधु हैं, ये घर घर जाते हैं, इनको जो है आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं और उसके साथ साथ के अंदर इनको गोचरी और खाना भी देते और बार बार कहते लो लो लो, पर ये तो ज्यादा लेते भी नहीं हैं। अब 1 गए, 2 जगह गए, 4 जगह गए, भिखारी ने देखा कि यार इन साधुओं से यदि मैं कुछ खाना मांग लूं और ये मुझे दे दे तो मेरी भूख मिट सकती है। तो दोनों मुनिराज गोचरी हो रहे हैं, चल रहे हैं और गोचरी को जाने लगे तो भिखारी उनके पास पहुंच गया। भिखारी वहां जाके पहुंच के कहने लगा कि मैं 4 दिन का भूखा हूं और तुम मुझे खाना दो, तुम ले लेके घरों से आए हो, मुझे मालूम है, क्योंकि भिखारी देख रहा था। तो उसने कहा कि तुम्हारे पात्र में जो खाना है और मैं 4 दिन का भूखा हूं और मुझे ये खाना तुम दे दो। तो उन मुनिराजों ने कहा कि ये खाना हम तुझे नहीं दे सकते हैं, ये खाना देने वाला जो अधिकार है वो हमारे गुरु है। हम यहाँ से जाएंगे, जाके अपने गुरु को बताएंगे और गुरु जो चाहे उसको दे सकता है। भिखारी ने सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मुनिराज चल रहे थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम देने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं तो हमारे गुरु है। तो भिखारी भी पीछे पीछे चलता चलता उपाश्रय में आए। मुनिराज जो है उपाश्रय में प्रवेश किया और गुरु देव के समक्ष उपस्थित हुए, जो भी गोचरी लाए वो उनको बता रहे थे और भिखारी भी वहां पहुंच गया। भिखारी कहने लगा कि मैं 4 दिन का भूखा हूं, अन्न के लिए तरस रहा हूं, मुझे आप थोड़ा खाना दे दो, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। तो मुनिराज श्री ने, उन्होंने जो गुरुदेव थे और उनका नाम था आचार्य सुरेश्वर जी महाराजा, और सुरेश्वर जी महाराजा ने कहा कि हम ऐसा खाना किसी को देते नहीं है, तुझे खाना चाहिए? तो क्या हाँ मुझे खाना चाहिए। कि तुझे क्या करना पड़ेगा? जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कि तुझे मुंडन करवाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ में मुनि वेश को धारण करना पड़ेगा। यदि तू मुंडन करवा ले, मुनि वेश को धारण करवा ले, तो तुझे खाना मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। और उस भिखारी ने खाने के लिए मुंडन भी करवा लिया और आचार्य भगवंत ने उसको दीक्षा भी दे दी। एक भिखारी को द्रव्य चारित्र दिया। क्या दिया? बहुत समझने जैसी वाली बात है।
मात्र खाने के लिए सन्यासी बन गए, दीक्षा ले ली और 4 दिन का भूखा था। अब उसको खाने के लिए बिठाया गया, गोछरी के लिए बिठाया गया। 4 दिन का भूखा था, जितनी भी गोछरी उसके पात्र में रखी वो सारी खाली, और भी मुनिराज के पास जो गोछरी थी वो भी उसको दे दी। और ज्यादा खाने के कारण अपच हुआ और पेट के अंदर दर्द चालू हो गया। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ आने वाली है। जरूरत से ज्यादा खाया, 4 दिन का भूखा प्यासा था और 4 दिन के लिए भूखा प्यासा था, जितना भी था वो सब खा लिया। और इधर शाम हुई और वो अपच हुआ और शूल की बीमारी उठी, दर्द उठा, और जैसा ही दर्द उठा पेट के अंदर बीमारी चलने लगी और सारे साधु उसकी सेवा करने लगे। कौन? जितने भी साधु थे सब उसकी सेवा सुसरा करने लगे। और जो सेठ कल के दिन उसे तिरस्कार करते थे, क्या करते थे? तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, घर आते थे, भगा देते थे, वो सारे श्रेष्ठी वहां पर मौजूद है और वो सारे श्रेष्ठी उसकी सेवा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? मुनिराज कर रहे हैं। गांव का सेठ, गांव के नगर, जहां जहां वो भीख मांगने जाते थे वे सारे श्रेष्ठी उसकी सेवा के अंदर लगे हुए हैं। और भिखारी मरणासन के ऊपर सोया हुआ है, विचार करता है कि कल के दिन यही लोग मुझे तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, और आज ये मेरी सेवा कर रहे हैं। ये चारित्र, क्या ये चारित्र कितना महान है? क्या ये चारित्र कितना महान है? ये संयम जीवन कितना मूल्यवान है? मैंने खाने के लिए दीक्षा ली, परंतु इस चारित्र का कितना प्रभाव है कि बड़े बड़े सेठ जो कल मुझे अपमानित कर रहे थे आज वही मेरे चरणों के अंदर गिर रहे हैं, मेरी सेवा सुसरा कर रहे हैं। और इतिहास ये कहता है, क्या कहता है? वो भिखारी सोया हुआ है, मरणासन के अंदर है और थोड़े समय तक ही जिंदा रहने वाला है, पर वो सोता सोता काय की अनुमोदना कर रहा है? द्रव्य चारित्र की अनुमोदना कर रहा है। ये चारित्र कितना महान है, कितना है। कल जो लोग मेरा अपमान कर रहे थे आज सेवा कर रहे हैं, सुसरा कर रहे, मेरे पैरों में पड़ रहे, ये कितना महान है। और इतिहास ये कहता है कि वो द्रव्य चारित्र की, वेश की अनुमोदना करते करते उसके प्राण पंखु उड़ जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और वो मर करके कहां जाता है? मोदी जी कहां गया वो मर के? एक चारित्र की अनुमोदना करने वाला वो भिखारी मर करके अशोक सम्राट के घर जन्म लिया। कहां लिया? कहां लिया? अशोक सम्राट, जो बहुत बड़ा सम्राट हो गया उज्जैन का, जिसको हम कहते हैं अशोक सम्राट। और अशोक सम्राट की पत्नी के कुख के अंदर ये भिखारी का जीव ने जन्म लिया और उसके बाद, जन्म लेने के बाद वह क्या बना? संपत्ति राजा बना। कौन बना? जिसको हम याद करते हैं वो भिखारी का जीव क्या बन गया? संपत्ति राजा बन गया, सम्राट संपत्ति बन गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अशोक सम्राट दुनिया से विदाई ले ली और अशोक सम्राट के उस राजगादी पर कौन बैठ गए? संपत्ति राजा बैठ गया। अब एक दिन राजा संपत्ति अपने महल के झरों के अंदर बैठा हुआ था और बैठा बैठा उसने वहां देखता है कि बैंड बाजे बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? बैंड बाजे बज रहे हैं। उन बैंड बाजों की आवाज सुनी और उसने देखा कि कुछ मुनिराज, कोई साधु भगवंत आज गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बैंड बाजे देखे, उन साधुओं को देखा और साधुओं को देख करके पूर्व स्मृति आई कि मैंने इन साधु महाराज को
मैंने इन मुनि राजा को कहीं न कहीं देखा है। और हमारा इतिहास ये कहता है, संपत्ति का इतिहास ये कहता है कि संपत्ति राजा बैंड बाजे देखे, साधुओं को देखे, मन में विचार आया कि मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा है। ऐसे विचार करते करते इतिहास ये कहता है कि उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? जाति स्मरण ज्ञान किसे कहते हैं? जिसे हमारा पूर्व भव देख सकते हैं कि मैं कहां जन्मा था, मैं क्या स्थिति। और संपत्ति राजा साधुओं को देख करके अपने आप के अंदर विचारों में गए और जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको याद आया कि मैं तो एक भिखारी था और मैंने एक दिन का ही नहीं, सिर्फ दोपहर को लिया और रात को मृत्यु हो गई, थोड़े समय का चारित्र लिया और मुझे राजा संपत्ति बना दिया है। पर राजा संपत्ति बना किसे? इन्हीं गुरु महाराज का मेरे ऊपर उपकार है, इन्हीं गुरु भगवंतों का मेरे ऊपर उपकार है। और इतिहास से कहता है कि संपत्ति राजा वहां से चल करके नीचे उतरता है और जो आचार्य महाराज, कौन आचार्य? सुहेस्तित सुरेश्वर जी महाराज, जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी, वही आचार्य जिन्होंने उसको भिखारी को दीक्षा देने वाले, वही आचार्य महाराज वहां पहुंचा। संपत्ति नीचे उतरा और उतर के वहां पहुंचा, वहां पहुंच के उनके चरणों में गिरा और कहने लगा, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं? क्या कह रहा है वो भिखारी का जीव जो राजा संपत्ति बना है? उन आचार्य महाराज को ये कह रहा, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज को कह रहा है कि गुरुदेव आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? तो आचार्य श्री ने कहा, तुझे कौन नहीं पहचानता है? तू तो अवंतिका उज्जैन का तू सम्राट है और तेरे ऊपर ये मुकुट, ये राजकीय वेश, तू तो यहाँ का राजा है। और संपत्ति कहता है वो मत देखो, मुझे संपत्ति मत समझो, आप मुझे औलाद देखो कि मैं कौन था, क्या था, कैसे था। आप मुझे पिछले में देखो, अभी वर्तमान मत देखो, मुझे भूत में देखो। और आचार्य महाराज बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि का उपयोग किया और उन्हें मालूम पड़ा कि ये भिखारी का जीव क्या बन गया? राजा संपत्ति बन गया। और उन्होंने कहा आचार्य महाराज ने कि मैंने तुझे पहचान लिया, तू भिखारी का जीव था, अशोक सम्राट के यहाँ तेने जन्म लिया और तू राजा संपत्ति बन गया है। फिर राजा संपत्ति कहता कि गुरुदेव आपका तो मान उपकार, एक भिखारी को चारित्र दे करके आपने वैभवशाली सम्राट बना दिया। पहले तो मैं जिन शासन की कोई प्रभावना नहीं कर सका, अब मैं जो है जे आपके सानिध्य में, आपके आज्ञा के अनुसार मैं जिन शासन की महान प्रभावना करना चाहता हूं। और राजा संपत्ति ने जिन शासन की महान प्रभावना उन्होंने अपने जीवन के अंदर की है, और कितनी प्रभावना की आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। राजा संपत्ति ने कितने काम किए जिन शासन के, जैन समाज के प्रचार के लिए, जिन शासन के की बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए उतने इतने महान कार्य किए। और आचार्य महाराज की प्रेरणा से, आदेश से उसने कितने बीम भरवाए थे? 1.25 करोड़ जिन बीम भरवाए। और मंदिर कितने बनाए? 1 लाख से भी ऊपर मंदिर बनाए और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा उसने भरवाई। और उसका एक नियम था। क्या नियम था मोदी जी? था कि कोई नियम है कि नहीं है? उसका एक नियम था राजा संपत्ति का, बहुत उसका चरित्र जानने जैसा है। यह इतिहास हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी इतिहास है। राजा संपत्ति ने 1 करोड़ 1.25 करोड़ जीन भरवाए, 1 लाख 1.25 लाख
जिन मंदिर बनवाए, पर उसकी एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक एक मंदिर का शिलान्यास नहीं करो और प्रतिष्ठा नहीं करो, वहां तक मुंह में पानी भी नहीं डालना था। इतनी उसकी प्रतिज्ञा थी। उसने हमारे यहाँ पर लाख करोड़ों जीन बन बनवाए, और आज जहां भी खुदाई होती है या जहां पर भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वो किसकी मिलती है? आज जहां पर भी जाइए, जिस जगह जाइए, और जहां जमीनों से प्रतिमा निकलती है तो वो किसकी निकलती है? दो कालीन निकलती है। एक तो संपत्ति कालीन निकलती है, और दूसरी जो प्रतिमा निकलती है वो कुमारपाल कालीन निकलती है। कौन से? कुमारपाल महाराजा ने भी बहुत मंदिर बनवाए, बहुत जीन बनवाए, परंतु राजा संपत्ति के ने 1.25 करोड़ जीन बनवाए। आज जमीनों से जहां पे भी निकलते हैं तो राजा संपत्ति कालीन, मतलब 2500 साल से भी पुरानी प्रतिमाएं आज पाई जाती है। और वो किसकी थी? राजा संपत्ति के द्वारा निर्मित और भराई हुई प्रतिमा है। और उसका चिन्ह क्या है? यहां पर एक होता है वो एकदम ऐसा, और उसके साइड में जो हाथ है, जैसे यूं बैठते हैं भगवान, ऐसे बैठते तो ऐसा एक पीछे गटका आता है, वो मालूम पड़ जाए तो लगता है क्यों पहले नाम देने की कोई प्रथा, ये तो अब भी चालू हुई है। पुरानी प्रतिमाएं देख लो आप, कहीं पर भी नाम नजर नहीं आता है, किसने भरवाई, क्या भरवाई, किन आचार्यों ने प्रतिष्ठा करवाई है, कोई उल्लेख मिलता नहीं है। पहले नाम नहीं देते थे, पहले चिन्ह बनाते थे। क्या बनाते थे? चिन्ह बनाते थे, और उन चिन्हों से, उन प्रतीकों से मालूम पड़ता था कि ये प्रतिमा संपत्ति कालीन है और ये प्रतिमा कुमारपाल कालीन है। नाम देने की प्रथा अभी अभी कुछ 300 सालों से, 400 सालों से, 500 सालों से ये प्रतिमा का नाम देने का पाया जा रहा है, पर पहले नहीं। तो राजा संपत्ति ने क्या 1.25 करोड़ जीन बम बनवाए, और क्या करवाया? 1 लाख जीन मंदिर बनवाए, और क्या करवाया? जैन धर्म का महान प्रचार किया है उसने, और उसने अनेक ग्रंथ, क्या ज्ञान भंडार बनवाए, कई ग्रंथ उसने लिखवाए, कई किया। और क्या किया? उस जमाने के अंदर साधुओं को विहार करने का, विचरण करने में बड़ी तकलीफ आती थी। उनकी सारी सुविधाएं उसने अपने राज्य के अंदर करवाई। और क्या करवाया उसने? क्या करवाया? प्रतिमा बनाई, मंदिर बनाए, ग्रंथ लिखाए, ज्ञान भंडार बनाए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसने क्या किया मालूम है आपको? साधु, वेशधारी साधु बनाए। क्या? सिर्फ वेश दिया। भाड़े थी साधु, जिनको तनख्वाह देता था, क्या देता था? तनख्वाह देके उसको वेश पहनाया, और वो भाड़े थी साधुओं को किस जगह भेजा है? भगवान महावीर की वाणी का प्रचार करने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए उसने वेशधारी साधु बनाए, उनको साधुओं की ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उसने उनको क्या देता था? भाड़ा भी देता था, पैसा भी देता था। और उनको जहां साधु नहीं पहुंच पाते थे, कौन? जहां साधु नहीं जा पाते थे, जहां जाना बहुत मुश्किल था, और जहां कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं होती थी, तो राजा ने कहा कि मेरे जो साधु है, महावीर के जो साधु है, ये जो किधर जाएंगे, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है, वहां जाएंगे तो मेरे साधुओं का अपमान होगा, उनका तिरस्कार होगा, इसलिए मैं वो मेरे साधु नहीं जाएंगे। इसलिए उसने वेशधारी साधु बनाए, उनको साधुओं को ट्रेनिंग दी, और उनको कहां भेजा? ओटरमल जी, अनार्य देश में भेजा। कहां? अनार्य प्रदेशों में भेजा, जहां धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था, महावीर की वाणी से बिल्कुल अन्य विज्ञ थे। तो वेशधारी साधु बना करके संपत्ति राजा ने अनार्य प्रदेश में भेजा कि ये चले भी गए, इनका अपमान भी हो जाए, इनका तिरस्कार भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कोई वाली बात नहीं है। और इतिहास ये कहता है कि भाड़ेती साधु बना करके, पगार पे दे करके भगवान महावीर के धर्म का, संघ का उसने प्रचार करवाया। इतना बड़ा काम राजा संपत्ति ने अपने जीवन काल के अंदर किया हुआ है। परंतु मैंने आपको कहा कि द्रव्य चारित्र भी
एक दिन का भी चारित्र है, और वो चारित्र कहां तक पहुंचा सकता है? राजा संपत्ति भी आपको बना सकता है। और ऐसे चरित्रवान आत्मा कितनी हमारे जिन शासन में, जिनको हम याद करेंगे एक एक को। अभी तो हमने संपत्ति को याद किया, हमने कभी जानते नहीं, कोई इतिहास पढ़ा ही नहीं। ये सब अलग थे। चारित्र वाली आत्मा जो जीवन के अंदर मर करके महान राजा बने, सम्राट बने और शासन के महान कार्य किए हैं। ऐसे अनेक हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने मृत्यु के समय चारित्र की अनुमोदना की। चारित्र लिया नहीं, मात्र चारित्र की अनुमोदना करके। ऐसे अनेक है, हम याद करेंगे। उदयन महामंत्री उदयन को याद करेंगे। किसको? उदयन महामंत्री को याद करेंगे। उदयन महामंत्री युद्ध करने के लिए गए और युद्ध में वो घायल हो गए और उनके शरीर में इतने घाव हो गए कि बिल्कुल काल और मृत्यु उनको नजर आने लगी। और उस युद्ध की भूमि की छावनी के अंदर जाके वो लेट गए और सारे शरीर में से खून खून निकल रहा है और सारा शरीर जर्जरित हो गया। और ऐसा लगा अब काल आने वाला है, मृत्यु आने वाली है। और उस समय उदयन महामंत्री सोचने लगे कि मैं अपनी मृत्यु को सुधार लूं। क्या मैं अपनी मृत्यु को सुधार लूं? और विचार करने लगे कि घायल हूं, यूं है, और मुझे मेरी मृत्यु को सुधारना है, मुझे समाधि पूर्वक मरना है और अरिहंतों का शरण लेके इस शरीर को मुझे छोड़ना है। विचार करने लगे कि मैं अब अंतिम में मुझे कौन आराधना साधना करवाएगा? यहाँ कोई मुनिराज तो है नहीं जो मुझे साधना आराधना और मुझे संतारा करवा दे। और उनकी आंखों में से आंसू आ गए। क्या आ गए? आंखों में से आंसू आ गए। तो उनके दो पुत्र थे जिनका नाम था अंबड़ और बहाड़। ये दो पुत्र, एक अंबड़ नाम था और एक बहाड़ नाम था। ये दो उनके पुत्र थे। वो दोनों पुत्र युद्ध के समय साथ में थे और छावनी में साथ में थे। और उदयन मंत्री की आंखों में, उनके पिताजी की आंखों में से आंसू देखे। जब आंसू देखे तो उन्होंने कहा कि पिताजी, महामंत्री जी, आज तो अपने को युद्ध में विजय मिली है और आप रो रहे हैं। उसने कहा कि युद्ध में जो विजय मिली है उसके लिए मैं कोई रो नहीं रहा हूं या कुछ भी नहीं है, परंतु मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं साधु के दर्शन करना चाहता हूं। किसके? किसके? साधु के दर्शन। और आप जब अंतिम अवस्था में हो तो आप किसके दर्शन करना चाहते हैं? आप साधु के दर्शन करना चाहते? भूल जाइए। यदि लड़का अमेरिका हो, अरे जाओ मोबाइल कर जल्दी से जल्दी, लड़के को बुला, लड़के को बुलाओगे। श्रीमती जी कहीं गई हो गांव में, पियर में और कहीं गई हो, लड़कों कहते तेरी मम्मी को। बस मरते समय लड़का याद आता है, मरने के समय आपको कौन याद आता है? पत्नी याद आती है। मरने के समय आपको घर के पोते पोती याद आए। अरे मैं अंतिम देख लूं, क्या कहते? अंतिम चेहरा मैं उनका देख लूं, मरने के बाद तो फिर कोई मैं देखने के लिए नहीं आऊंगा। और मेरा ये कहना है कि आदमी की जैसी वासना होती है, जैसी आसक्ति है, मर करके फिर उसी घर में जन्म लेता है। इसलिए कहते हैं कि ये लड़का कैसा है? दादा जैसा नाक है, दादा जैसी आंख है, ये अरे दादा ही है और कोई दूसरा? ये मर के आया है, शक्ति थी घर में। अरे मरो उस समय आपको क्या याद आना चाहिए? मैंने तो कई बार देखा है ओटरमल जी, मैं बेंगलोर के अंदर था। कहां था? मैं बेंगलोर के अंदर था और दिन को 12:30 बजे एक लड़का मेरे पास आया। 1982 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 82 में मैं बेंगलोर में था, चिकपेट के अंदर था।
12:30 बजे मैंने गोचरी की। गोचरी करने के बाद एक लड़का मेरे पास आया और मुझे हमारे गुरुदेव लक्ष्मण बाप जी को कहने लगा कि बाप जी, मेरे पिताजी जो है वो बिल्कुल अंतिम अवस्था में हैं, मरने के करीब करीब है। आप चलो और उनको आप जो है अंतिम आराधना करवा दो, अंतिम साधना उनको आप करवा दो और आप पुण्य प्रकाश या मंगलिक उनको सुना दो। तो मेरे गुरुदेव ने पूछा कितनी दूर है? उसने कहा बाप जी 2-3 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने कहा मेरे तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं आऊंगा और मैं लेखेंद्र को भेज देता हूं। मेरे को गुरु आज्ञा मिली कि तू जाना। मैं वहां से चला 4 किलोमीटर उसका घर दूर। 1 घंटे में मैं पहुंचा। मैं अंदर गया, कुर्सी लगाई और मैं लिया, पुस्तक पढ़ने लगा। जब मैं पुस्तक पढ़ने लगा तो वो लड़का कहने लगा, भाई साहब बाप जी आया, आपने आराधना मंगलिक सुनाई रहा। पर कम सुने बटे काना खेड़ी उज्जड़ थी, कही थी, कानों में आवाज ही नहीं जा रही थी, आंखों से दिख नहीं रहा था, पैरों से चल नहीं पा रहे थे और मुझे क्या सुनाओ। मैंने कहा बेटा कैसे सुनाएंगे, सुनने का समय था जब तो सुना नहीं है, अब सुनने का समय नहीं रहा तब तुम मुझे कह रहा है कि सुनाओ। बहुत कोशिश की परंतु उन्होंने सुना नहीं और फिर एकदम जागृत हो गए। क्या हो गए? जागृत हो गए। थोड़ी सी नींद खुली और बेटे ने कहा कि बाप जी आया। अरे बाप जी की कोई बात नहीं है, मैं जो चाबी बैठे रखी है। मरवा का समय भी थाने कौन याद आता है? साधु याद आते, अरियंत याद आते। अरे मरने के समय भी आपको वकील याद आते हैं। कौन आते हैं? वकील। वकीलों को बुलाते हैं और वकीलों को बुला के क्या करवाते हैं? वकीलों को बुला करके बंटवारा करवाते, ये इसका। वहां पर भी वकील याद आते हैं, पर कोई साधु याद आता है? आते ही नहीं। साधु कभी याद नहीं आते। साधु कभी याद आते जब कोई थोड़ी तकलीफ हो तो चलो लेखेंद्र बाप जी कल थाने यदि साधु याद आए। अब अंतिम समय है उदयन मंत्री का और वो ये कह रहे हैं कि साधु लाओ, साधु का दर्शन करना चाहता हूं, साधु के मुख से मैं मंगलिक सुनना चाहता हूं, साधु के मुख से मैं अंतिम साधना करना चाहता हूं और मेरी ये अंतिम अभिलाषा है। क्या कह रहे अपने पुत्र को? मेरी ये अंतिम इच्छा है और ये तुम मेरी पूरी करो। अब उस जंगलों के अंदर कहां साधु को ढूंढना? गए, सिपाही भेजे, सैनिक भेजे, चारों जंगलों के अंदर गए पर कहीं साधु नहीं मिल रहे थे। पर महामंत्री का मृत्यु सुधारना था। क्या करना था? महामंत्री का मृत्यु सुधारना था। पुत्र विचार करते हैं कि महामंत्री की मृत्यु सुधर जाए और ये ध्यान रखना कि अंतिम में अच्छी गति हो तो गति अच्छी बन जाती है, नहीं तो गति बिगड़ते टाइम लगता नहीं है। अंते मति सो गति, बस अंतिम में रहना। और ये बुढ़ापे में सबसे ज्यादा यही बात है। मैं जानता हूं जिसका बुढ़ापा सुधर जाता है ना, उसका सब सुधर जाता है और बुढ़ापा बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है। बुढ़ापा अंतिम समय सुधार लेना और हम सबसे बड़े यही है कि हम अपने अंतिम समय को सुधारने की, क्योंकि हमारा जीव वासना, इच्छा, मोह, माया, ममता के अंदर रहा है। पर ये सोच ले कि नहीं, मुझे अपनी गति सुधारना। उदयन महामंत्री ने सोचा मुझे अपनी मृत्यु सुधारनी है, मुझे समाधि पूर्वक भगवान की मंगलिक, भगवान का नाम लेते हुए मुझे ये प्राण छोड़ने हैं। और उन्होंने कहा तुम कहीं से भी साधु लाओ और मुझे अंतिम में साधु के दर्शन करवा दो। बस मेरी यही एक अभिलाषा है, बाकी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसे विचार करने लगे और बहुत कोशिश की, साधु जंगल में मिले नहीं। तो उनको ये मालूम पड़ा कि एक बहुरूपिया है। क्या है? जो वेश भजने वाला बहुरूपिया, जो अलग अलग वेश धारण करके अलग अलग पाटों को भजता है। एक सैनिक ने आके कहा कि एक बहुरूपिया है जो साधु का रोल
साधु का रोल बड़े अच्छे ढंग से कर सकता, उसका बिजनेस, उसका धंधा यही है कि जगह जगह नाटक करना और अनेक रूपों को धारण करता है। उसको बहु रुपया कहते हैं। एक बहु रुपया है और उसको अपन यदि साधु के कपड़े पहना दे और उसको अपन लेके आवे तो महामंत्री की मृत्यु सुधर जाती है। और अंबड़ और बहाड़ दोनों उस बहु रुपया के पास गए और उसे ये कहा, जितना तुझे पैसा चाहिए उतना हम तुझे देने के लिए तैयार है, जो भी इनाम मांगेगा वो देने के लिए तैयार है, पर तुझे एक पाठ भजना है। तो क्या? तुझे साधु का वेश पहनना है। क्या करना है? साधु का वेश पहनना है। और क्या करना है कि साधु का वेश पहन करके तुझे महामंत्री की मृत्यु सुधारनी। और इतिहास ये कहता है कि उस बहु रुपया को साधुओं का वेश पहनाया होगा, डंडा पात्र सब दिया और उसे सिखाया गया कि जब तू छावनी में प्रवेश करे और महामंत्री हाथ जोड़े तो तुझे कहना धर्म, और सुख साता पूछे तो कहना देव गुरु पसाए, और मंगलिक का कहे तो तुझे नौकार मंत्र। उसको ट्रेनिंग दी गई। क्या दी गई? ट्रेनिंग दी गई साधु की कि जैसे कैसे करना, वैसे वेश धारण करवा दिया। अंदर जाए न हाथ जोड़े तो तुझे धर्म लाभ देना, वो सुख साता पूछे तो देव गुरु प्रसाई कहना, वो मंगलिक सुनाए तो नौकार मंत्र सुना देना। इतनी ट्रेनिंग दी और उस बहु रुपया को साधु का वेश पहना करके जहाँ उदयन महामंत्री जहां सैया पे सोए थे, जिस छावनी में, जिस रूम में सोए थे, उस बहु रुपया को लाया और उसने जैसा ही उस रूम में एंट्री मारी और जैसे एंट्री मारी और उदयन मंत्री ने साधु भगवान को देखा। किसको देखा? साधुओं को देखा। आत्मा में इतनी प्रफुल्लता आई, आत्मा में इतना आनंद आया, आत्मा में इतनी प्रसन्नता आई है। आपको क्या आती? थाना है। अब मैं सही सही बात कहने जाऊंगा तो आपको लगेगा कि बाप जी तो बहुत ही कह देते हैं, पर मेरा ये बहुत कुछ अनुभव है। मैं वो अनुभव आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि साधु को देख के आत्मा में प्रसन्नता नहीं आए। ध्यान रखना, जो साधुता का जो प्रेमी होता है ना, उसको प्रसन्नता की। अंतिम समय में मेरे साथ मेरे गुरु अंतिम समय में मुनिराज के दर्शन मेरे जिंदगी में कहां लिखे हैं, और वह उदयन महामंत्री इतना प्रफुल्ल, इतना आनंदित, इतना खुश कि मेरा अंतिम समय अब सुधर जाएगा। और जैसा ही प्रवेश किया और उसने वत्थेण क्या कहा? उदयन मंत्री ने वत्थेण वंदामी कहा है। और मैं आपको कहूं, आप रोड पे जाते हैं, आते हैं, साधु साधी मिलते हैं तो कितनी बार वत्थेण वंदामी कहते हैं? अरे मैं तो कई बार देखता हूं जैसे ऐसे कैसे खड़े रहते हैं और साधु देख के सिर नहीं झुके और फिर वो नौकार मंत्र का जाप करे। वो नौकार मंत्र के जाप आपको कभी भी भवसागर से पार नहीं उतर सकता है। साधु को देख के सिर नहीं झुकना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिला और ओटरमल जी मुझे कहने लगा कि मैं उस महाराज को नहीं झुकता हूं। क्या कहा? उस महाराज को मैं नहीं झुकता हूं। मैंने कहा पागल, झुकने में तो बहुत बड़ा मजा है, आनंद है। तो कि मैं नहीं झुकूंगा, कि मैं का तू नहीं झुकेगा तो महाराज को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान तुझे होने वाला है। वो कहने लगा बाप जी मुझे काहे का नुकसान होने वाला है? मैं तू साधु महाराज के यहाँ जाता, उनको नमन करता, वंदन करता तो वो क्या देते? धर्म लाभ देते थे। तेने वंदन नहीं किया तो तू धर्म लाभ से वंचित रहा। साधु देख के हमारा मन नहीं हो, और इसलिए जीवन के अंदर हम साधुता के प्रेमी नहीं बने हैं। और ध्यान रखना, ओटरमल जी नदी बहती है, नदी बहती है और आपको प्यास लगी है, नदी बह रही है और आपको प्यास लगी है, तो आप कहां जाएंगे? नदी के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? तो प्यास बुझेगी। और आप ये कह दो कि मैं तो नदी के पास जाने वाला नहीं हूं, तो फिर कभी आपकी प्यास बुझने वाली
नहीं है। साधुओं के नजीक जा, जब भी कोई चलते फिरते कहीं पर भी मिले तो वत्थेण वंदामि कहना अत्यंत जरूरी है। यदि नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी समाज में गच्छवाद, पक्षवाद, संप्रदायवाद, सिंगाड़ावाद, मेरे और तेरे के भेद इतने हैं कि हम साधुओं की अवहेलना और अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। और फिर कहते नमो लोये संवत् श्रावणम। क्या है नमो लोये संवत् श्रावणम? पढ़ा भी है, समझा भी है, कोई नहीं समझते, परंतु वो उदय महामंत्री समझता था। वो अथेण वंदामि का ₹100 को सिखाया था धर्म लाभ। क्या कहा? धर्म लाभ। और कैसे? वत्थेणमी वंदामि, साधु के देख के प्रसन्न हुआ, वत्थेण वंदामि, तो वो उदयन महामंत्री अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। क्या हुए? उठने की स्थिति नहीं थी, पर जैसे ही साधु ने एंट्री मारी और एंट्री मार के उठने लगे, दोनों बच्चे वहां खड़े, अंबड़ और बाढ़, उठने लगे। उठ करके सिर झुकाया, वत्थेण वंदामि कही, और वत्थेण के बाद सुख साता की, देह गुरु प्रसाद किया। और उदयन महामंत्र कहने लगा कि मुझे आराधना करवाइए, अंतिम आराधना कराइए। मैं अपने अंतिम जिंदगी को सुधारना चाहता हूं, अपनी अंतिम जिंदगी को मैं जो है समाधि पूर्वक मरना चाहता हूं। और इतिहास ये कहता है कि उस ₹100 ने धर्म लाभ दिया, देव गुरु प्रसार किया, और उन्होंने हाथ जोड़े। किसने? उदयन महामंत्री ने। और उस ₹100 ने उनको नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम पूरा नौकार मंत्र सुनाया। और ये सुनाया अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम। इन चार की शरणों की उन्होंने जो है अरियंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इन पंच ब्रह्मेष्टियों की शरण को स्वीकार किया। प्रभु का नाम ले रहे हैं, चारों की शरण स्वीकार कर ली है। और शरण स्वीकार करते करते उदयन मंत्री वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद वो ₹100, अब बात समझने जैसी, ₹100 सोचने लगा, विचार करने लगा। उसने मुनिवेश तो पहन ही लिया था, यूनिफॉर्म धारण करने लगा था। अब वो ₹100 वहां से बाहर निकला और वो अंबड़ और बाहर गए और कहा कि ये वेश उतार दे, ये डंडा होगा पात्रा सब अब साइड में रख दे, और तेरा जो भी इनाम है तू लेके चला जा। वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि अंबड़ और बाढ़ को कहता है कि सम्राट मुझे कोई पैसा और इनाम नहीं चाहिए, मैं जो ये मेरे को कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने अनिच्छा से इस वेश को मैंने धारण कर लिया, ये मुनिवेश मैंने पहन लिया। इस मुनिवेश का कितना प्रभाव है कि गुजरात का महामंत्री ने मेरे चरणों के अंदर नमन किया। इतना ये महान वेश है, मैंने पहन लिया, पर अब मैं उतारूंगा, मैं नहीं उतारूंगा। और इतिहास ये कहता है कि वो ₹100 जो मुनिवेश को धारण कर लिया, लाखों और करोड़ों रुपया मिल रहा था, उसने ठोकर मार दी। ये मुनिवेश कितना महान है, ये द्रव्य चारित्र कितना महान है कि गुजरात का महामंत्री ने मुझे नमन किया, नहीं तो मुझे कौन करने वाला है। उसने कह दिया अब मुझे मिल गया, अनिच्छा से लिया, बिना भाव से लिया, एक पाठ भजने के लिए, पर ये मुनिवेश में छोड़ने वाला नहीं हूं। और इतिहास ये कहता है कि वह ₹100 वहां से चला। चलते चलते मुनिराज को उसने ढूंढा और उसको एक सदगुरु की प्राप्ति हो गई और विधिवत दीक्षा लेकर के उसने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया है। बोलो चाहिए चारित्र है कि खाली चिल्लावरी जो बात है, खाली मंदिरा में जाने बकनू है। रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मंदिर में जाते हैं ना, चौगति, मन तो मालूम नहीं, बोलो न थाना आवे नहीं, चौगति भ्रमण संसाल मां जरण मन जंजाल, पंचमी गति बीज जीवने नहीं छुटको तरण काल, बोलते हैं ना आप? बोलते हैं और रोज बोलते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है
कई ज्ञान दर्शन ना चारित्रति आराधनती सार, क्या बोलते हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र ना आराधनती सार, सिद्ध शिला पर। इतना आपको मालूम है क्या? मैं जानो को मने मालूम, तुम्हारे कहीं मालूम नहीं। तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे मालूम है। क्यों एक घंटो बिगाड़ो मारो रोज अटे ला लाने, पसीनो कराओ, सारी खाली बातें हैं। पंचमी गति हमको चाहिए, ज्ञान दर्शन ना चारित्रते आराधनती सार, सिद्ध शिला पे हो जो मुझ वास करना, सिद्ध शिला पे वास। और टर्मल जी करनू है तभी जोगापुरा जाओगी जरूर नहीं, मार साथे चलना पड़ेगा। ओके बाप जी यो फंदो तो मैं नहीं लू मोल। आपको चाहिए सिद्ध शिला, क्या हमने समझा है? परंतु हमारे ज्ञानी ये कहते हैं कि जिंदगी के अंदर भगवान से ये प्रार्थना करना, रोज मंदिर में जाओ प्रार्थना करना कि प्रभु मैं वासना के प्रति इतना पागल हूं, मोह माया और ममता मेरे जीवन के अंदर इतनी है, कचाई और राग और द्वेष ईर्ष्या से भरी हुई आत्मा, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपके पंथ को, आपके मार्ग को स्वीकार करके मेरी आत्मा का कल्याण कर लूं। ये भगवान को रोज प्रार्थना करना। और अपने घर पे जो आप लोग, मैंने कई घरों के अंदर देखे हैं साधुओं के उपकरण ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? ओगा ले जाते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं, बेटका ले जाते हैं, कई उपकरण लेके जाते हैं। ले जाके क्या करते हैं? शोकेस में ले जाके, घर की शोभा है वो घर की शोभा नहीं है, वो इसलिए ले जाते भगवान के वहां जाके प्रार्थना करो, वहां से आओ तो फिर घर आओ। और जो उपकरण रखे साधु साध्वी के पात्रा ओगा वगैरह, वहां हाथ जोड़ के खड़े रहो, खड़े होके मन के अंदर विचार करो कि हे उनके सामने हाथ जोड़ के भावना बना कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर एक बार ये जरूर मिले। ऐसे भावना भाओगे तो इस जन्म में मिले न मिले, पर अगले जन्म में तो आपको और हमको ये चारित्र मिले। और चारित्र के बिना कोई उद्धार होने वाला नहीं है। हमारे जितने भी थे सबने पहले अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय यो साधु, उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो पाया तो पहले वो क्या बने? साधु बने, संयम जीवन को स्वीकार किया है। तो ज्ञानी ये कहते ये जो चारित्र पद है ये क्या है? चारित्र पद का मतलब यह है, मैंने आपको क्या बोला कि सम्यक दर्शन दृष्टि, क्या सम्यक दर्शन स्पष्ट लक्ष्य को तय करता है, दृष्टि परिवर्तन करता है, सम्यक ज्ञान समझ परिवर्तन करता है, और सम्यक चारित्र जीवन परिवर्तन करता है। क्या करता है? जीवन को बदलने का काम। ध्यान रखना, आपने देख लिया जान लिया पर जीवन में आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके जीवन में चारित्र का मतलब है आचरण में लाना। क्या लाना है? जो विचार आपने देखे हैं, जो आपने ज्ञान है, उसको सक्रिय बना करके आचरण में लाएंगे और उसे ही चारित्र कहते हैं। जो चीज आचरण में आ जाए उसे क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ दो प्रकार का चारित्र बताया, एक द्रव्य चारित्र और एक भाव चारित्र। एक महाराज साहब था, एक साधु महाराज थे और वो राजस्थान में गए। कहाँ गए? एक साधु महाराज थे, वो राजस्थान में चले गए। अब राजस्थान में गए तो घर घर गोचरी के लिए घूमे। अब वो रोज घूमते थे परंतु उनको कोई भी पापड़ नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? पापड़ नहीं हो रहा था। और महाराज को पापड़ चाहिए तो वो एक दिन गोचरी के लिए गए और उस महिला ने, बाप जी रोटी लो, साग लो, भाजी लो, ये लो, चावल लो, दाल लो, फ्रूट लो, सब हो रहा है परंतु पापड़ का पूछे नहीं। और महाराज को पापड़ लेना, कह भी नहीं सकते कि मुझे पापड़ वेरा, और उनको पापड़ चाहिए। मुनिराज सोचने लगे क्या करूं, यूं तो कह नहीं सकता हूं माजा को कि पापड़ लाओ पापड़ वेराओ। तो उन्होंने एक युक्ति सूझी, कहा कि माजा? तो कहा हाँ बाबसी। माजा? तो हाँ बाबसी। आज मैं हिमाड़ा में गया था, जंगल में गया था। जंगल में गया था तो कहा देखियो बेटे? बाप जी मैं एक गोगा जी देखिया, सांप देखिया, कितना बड़ा था। हे अठे से वे पापड़ पड़िया है ने। साधु को मैंने कहा ना कि गांव गांव का पानी पीने वाले हैं, और साधु की खोपड़ी अलग ही होती है। आप तो एक घाट का पानी पीते हैं और साधु तो
घाट घाट का पानी पीते, खोपड़ी खूब चलती है, ये मत समझो कि थे समझदार हो, थोड़ा घना में भी आ, पर मैं हम समझा न वणी ने वणी लेट गो कर दा, ज्यादा वणी ने महत्व देता नहीं है। तो ये साधु पद है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। ओम ह्रीम नमो चारितस को नमन करना है और एक एक भाव चारित्र को याद करना। यहां से जाने के बाद किसको याद करेंगे? संपत्ति राजा को याद करना, उदयन राजा को याद करना। ऐसे करते करते चारित्र पद को वंदना करके अपने जीवन को पवित्र और पावन करना। इतनी बात के अपनी बात पूरी करूंगा। आज कौन सा पद हो गया? 8वां पद हो गया। अब कौन सा पद बाकी है? और ये तब पद सबसे बड़ा है। ये पद के बिना तो उद्धार होने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण 9 पदों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि कोई पद है वो कौन सा है? तप पद है। तप पद का बड़ा महत्व माना गया। हमारे तीर्थंकर जो होते हैं वे जानते हैं कि तद्भव सिद्ध है, उनको मालूम है कि मुझे मोक्ष मिलने वाला है। ये सब जानते हुए 9 पदों में 8 पदों की साधना वे अपने जीवन में नहीं करते हैं, पर तप पद की साधना तो तीर्थंकर भी 9 पद में 8 पद की साधना अर्यंत नहीं करते हैं। कौन से पद की करते हैं? वो 9वां पद है जो तप पद। वो तप पद का कितना महत्व है हमारे जिन शासन में। और अभी जो माहौल चल रहा है अपने यहाँ काई का चल रहा है, तपस्या का माहौल चल रहा है। तब किसे कहते, तब क्या है, ये कल अपन बात करेंगे। और तब की साधना नहीं की तो कर्मों की कोई निर्जरा होने वाली नहीं है। तो ये तप पद कितना महान है और एक एक तपस्वियों को याद करेंगे। कितने तपस्वियों के नाम मालूम है आपको? एक कई ठिकाना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इतनी बात के अपनी बात पूरी करूंगा। तो आज अपना इतना ही सीख के जाना कि कोई भी साधु भगवंत मिले उनको अपने जीवन में वत्थाने में देकर अपने भाव को सुधार लेना। चलिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कल सुबह यहाँ पर व्याख्यान के समय गौली करने का, हाथी पे बैठने का और रथ में बैठने का, ये 3 चढ़ावे यहाँ होते हैं, वो अभी यहाँ कर रहे हैं। छिदंते विघ्न वल्लया मना प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जायति। चलो पचकान उपवास, 1 उपवास, 2 उपवास। जिन्होंने आरती के चढ़ावे लिए, नौकार मंत्र का, पारसनाथ गुरुदेव और नाकोड़ा बेरू का, वो मंच पे पधारे। चलो पचकान, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास। हाथ जोड़िए। छठम बत्तम बच गाए, अठम बत्तम बच गाए, चोयम प्यारम हारम अचनम बाणम खामिम साइमम।